आज हम जिस मानवा के बारे में बात करने वाले हैं वो वन ऑफ द मोस्ट फेमस मानवा में से है। अब इंडिया में तो पता नहीं लेकिन बाहर ही बहुत ही फेमस है एंड उसका नाम है मैजिक एम्परर। एंड जो उसका मेन कैरेक्टर है वो एक एंटी हीरो है एंड केवल एक एंटी हीरो नहीं बल्कि रूथलेस एंटी हीरो है। एंड अगर हम बात करें तो इसकी जो जैनरी है वो है एक्शन, फैंटेसी, रीइंकार्नेशन एंड सबसे खास है ये साइकोलॉजी। इसकी जो साइकोलॉजी एंड मेन कैरेक्टर की जो आइडियोलॉजीज है वो बहुत ही अलग है एंड काफी ज्यादा रूथलेस है। तो देखो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस सीरीज को। आज इसके बारे में हम पहले चैप्टर को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में एंड हो सकेगा अगर इस पे व्यूज थोड़े बहुत भी ठीक ठाक आ जाते हैं तो इसका सेकेंड चैप्टर भी जल्दी से जल्दी डाल दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं, अब ज्यादा टाइम लग चुका है, सीधे अपने फर्स्ट चैप्टर की ओर। इस मेनलैंड पर एक बहुत ही पुरानी मार्शल आर्ट की कहानी मशहूर है। कहा जाता है कि एक एंशिएंट मैजिक एम्परर ने पूरे जीवन की सबसे बेस्ट स्टडीज और अपनी सबसे बेहतरीन टेक्निक्स को एक किताब में रिकॉर्ड किया था जिसे कैटलॉग ऑफ 9 केव रेसिपीज या बुक ऑफ 9 सीक्रेट कहते हैं। वो एंशिएंट डेविल किंग इस पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल एंड खतरनाक इंसान था। उसने अपनी सारी नॉलेज इस एक किताब में समेट दी थी जो बाद में दुनिया के हर कोने में टुकड़ों में बट गई। ऐसा माना जाता है कि जो भी इस किताब से प्रैक्टिस करेगा वो हेवन और अर्थ की पावर्स को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। और अब ये महान किताब हमारे मेन हीरो मैजिक एम्परर ज़ोउ यी फैन के पास है। लेकिन ये बदकिस्मत की बात है हमारे मेन कैरेक्टर की कि ये खबर लीक हो जाती है और वो दुनिया भर के मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट का प्राइम टारगेट बन जाता है। तो देखो स्टोरी आगे बढ़ती है। नेक्स्ट पैनल पर हम देखते हैं जहाँ पर ज़ोउ यी फैन है, मतलब कि उसका माउंटेन स्ट्रॉन्ग होल्ड, वहाँ पर हमला हो जाता है। चारों तरफ बिजली कड़क रही है, दुश्मनों की सेना तेजी से आगे बढ़ रही है एंड तभी उसके पास उसका सबसे खास स्टूडेंट आता है जिसका नाम है ज़ाओ चेंग। उसके पास आकर बताता है कि उनकी माउंटेन ट्रूप को दुश्मनों ने खत्म कर दिया है और 7 एम्परर्स कभी भी वहां पहुंच सकते हैं। तभी ज़ाओ यी फैन बिल्कुल भी घबराता नहीं और कहता है कि 7 एम्परर्स उसकी ताकत के आगे अब कुछ भी नहीं है। लेकिन वो हैरान हो जाता है कि वो उसकी सेना को इतनी आसानी से नहीं हरा सकते थे। तभी वो बाहर जाता है एंड देखता है कि दुश्मनों की सेना ने उसको चारों तरफ से घेर रखा होता है। तभी एक उनमें से चिल्लाकर बोलता है कि वो बुक हमें वापस लौटा। एंड तभी हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि ज़ाओ यी फैन है उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है एक कीड़ों का समूह मुझसे फाइट करने की कोशिश करेगा। एंड तभी वो उन पर अटैक कर देता है। वो कहते हैं बी केयरफुल, वो आ रहा है एंड तभी उन सबको खत्म कर देता है एक ही वार से। तभी हम देखते हैं कुछ कहते हैं कि हम मैजिक एम्परर ज़ाओ यी फैन को यहाँ से नहीं जाने देंगे एंड तभी हमें पता चलता है कि वो लोग आ चुके हैं एंड वो लोग हैं 7 एम्परर्स। एंड तभी उनमें एक कहता है जो कि सेंटर में होता है कि वो बुक हमें लौटा दो 9 सीक्रेट की एंड हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। एंड हमारा मेन कैरेक्टर जो कि पावर में फुल्ली बेहोश है वो कहता है कि एम्परर ऑफ स्वॉर्ड, मतलब जिसने बुक मांगने की बात करी थी वो कोई और नहीं बल्कि एम्परर ऑफ स्वॉर्ड था। एंड हमारा ज़ाओ यी फैन कहता है एम्परर ऑफ स्वॉर्ड, मैं खुद लीडर हूँ 8th रॉयल का, जो कि सेंचुरी ने उसे रिकॉग्नाइज किया है। देखो सेंचुरी क्या है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे जैसे जैसे चैप्टर्स बढ़ते जाएंगे। एंड फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अगर तुम एक साथ भी हमला करोगे तब भी मुझे नहीं हरा पाओगे। तुम सभी अपनी डेथ को क्यों देखना चाहते हो, इतना क्यों मजबूर हो रहे हो। एंड तभी उनमें से एक कहता है कि तुम अपनी सिचुएशन को नहीं समझ पा रहे हो ज़ोउ यी फैन, तुम पूरी सेंचुरी के दुश्मन बन चुके हो एंड तुम्हें लगता है कि सेंचुरी में कोई भी तुमसे ज्यादा पावरफुल नहीं है। एंड तभी स्वॉर्ड एम्परर कहता है ज़ाओ यी फैन वो जो बुक है वो अमानत है होली लैंड की एंड तुम इसे वापस कर दो। एंड तभी ज़ाओ चेंग कहता है मास्टर ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एम्परर है होली लैंड का एंड ये काफी खतरे की बात है। तभी ज़ाओ यी फैन हंसता है भाई, मतलब उसे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा उसके सामने कितना भी पावरफुल अपोनेंट आ जाए। उसने 9 सीक्रेट्स ऑफ बुक को बहुत ही मास्टर कर लिया, उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा है।
तो वो कहता अच्छा तो मैं पूरी होली लैंड का एनिमी बन चुका हूँ। तो देखो इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं आज तुम सभी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, चाहे मुझे उसके लिए विलन ही क्यों ना बनना पड़े। एंड तभी हम नेक्स्ट पैनल पर देखते हैं ज़ाओ यीफेन के अंदर से एक तलवार निकल रही होती है, उसकी पीठ में किसी ने खंजर भोंक दिया होता है। एंड वो कोई और नहीं होता, वो उसका ही स्टूडेंट होता है। वो कहता है मास्टर अब आप गिव अप कर दो, आपका टाइम आ चुका है मरने का। तभी ज़ाओ चैन कहता है अच्छा तो ये ट्रेटर तुम थे जिसने हमारी सारी इंफॉर्मेशन एंड बुक्स की इंफॉर्मेशन एंड माउंटेन ट्रूप्स की इंफॉर्मेशन को लीक किया। मतलब वो काफी ज्यादा डिसबिलीफ और शॉक में था। एंड फिर कहता है कि मैंने तुम्हें रेज किया, मैंने तुम्हें सब कुछ सिखाया जब से तुम यंग थे, फिर भी तुमने मुझे क्यों धोखा दिया। वो कहता है माय लॉर्ड आप मेरे मास्टर थे, लेकिन फिर भी आपने मुझे 9 सीक्रेट्स को यूज करने नहीं दिया उस बुक को, एंड आप मुझे उससे ऐसे छिपाते रहे जैसे कि मैं चोर हूँ। एंड तभी ज़ाओ यीफेन कहते हैं तुमने एक ऐसे रीजन के लिए मुझे धोखा दिया, आप मेरे बारे में जो भी सोचिए अब मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब आप भाग नहीं सकते हैं लॉर्ड, एंड आपको याद है कि ये आपने मुझे सिखाया था। एंड तभी ज़ाओ फेंग अपने मन में सोचता है कि ज़ाओ चैंग मैंने तुम्हें बचपन से सब कुछ सिखाया, फिर भी तुम इतने ज़्यादा जल्दबाज थे और इतने नैरो माइंडेड थे कि तुम किसी पर भरोसा करना सीख ही नहीं पाए। एंड फिर वो जोर जोर से हंसता है कि अब मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, एंड बोलता है वेरी गुड नाउ आई एम डिस्ट्रॉइंग दिस बुक ऑफ 9 सीक्रेट्स। मतलब अब उसने फैसला कर लिया है कि अब तो देखो मेरा मरना तो तय ही है, तो मैं अपनी बॉडी के साथ साथ इस बुक को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा ताकि कोई भी इसे कभी पा ना सके। एंड तभी वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाता है। एंड हम देखते हैं कि जो ज़ाओ यीफेन उसकी बॉडी तो डिस्ट्रक्ट हो गई है, लेकिन उसकी सोल जो है वो एक मॉर्टल वर्ल्ड में डिसेंड कर जाती है। एंड मॉर्टल वर्ल्ड में भी वो एक बच्चे के अंदर घुस जाती है। एंड हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि ज़ाओ फेन उठता है एंड वो उसे पता चलता है कि अब वो एक बच्चे की बॉडी में आ चुका है। एंड वो कहता है कि मैंने भी उम्मीद नहीं करी थी यार मैं इस बच्चे की बॉडी में रिबर्थ करूंगा। एंड फिर वहां से उसे कोई आवाज आती है एंड वो देखता है कि कुछ भेड़िए उस पे हमला करने की सोच रहे हैं। एंड वो उन्हें एक ऐसा ग्लेयर देता है एंड कहता है फक ऑफ। एंड वो सारे डर के भाग जाते हैं। तभी वहाँ एक घायल इंसान कह रहा होता है ज़ाओ फेन सेव मी। एंड उसे पता चलता है कि ये उसके जो बॉडी का ओनर है उसे जानता होगा। एंड जो बंदा ज़ाओ फेन को बुलाता है मदद के लिए, ज़ाओ फेन उसके पावर का लेवल चेक करता है एंड पता चलता है वो सेकंड लेयर पे होता है। एंड वो कहता है ये यूज में आ सकता है, मैं इसको एब्जॉर्ब कर लूंगा। एंड तभी उस बंदे के पास जाता है एंड उसके सर को मतलब उसके फेस को अपने हाथ से पकड़ता है। एंड वो पूछता भी है कि तुम ऐसा क्या कर रहे हो। एंड फिर उसे पता चल जाता है तब तक कि ये कोई ज़ाओ फेन नहीं है, मतलब जो इस बॉडी का एक्चुअल ओनर था उसका नाम था ज़ाओ फेन। एंड वो कहता है यू आर नॉट अ ज़ाओ फेन, कौन हो तुम। वो कहता है तुम सही हो, मैं ज़ाओ फेन नहीं हूँ। एंड तभी वो 9 सीक्रेट टेक्निक्स जो उस बुक में से थी उसका यूज करता है एंड इसका नाम होता है ड्रेन टच। एंड वो इसको यूज करके उसके अंदर की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो देखो इस बुक के अंदर जो 9 सीक्रेट्स बुक थे इसमें ड्रेन टच के बारे में बताया गया था कि ये डेविल की एक बहुत ही हाईएस्ट लेवल की टेक्निक थी। एंड इसके अंदर क्या करते हैं हम दूसरों की सोल्स को लेकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, लेकिन तुम्हें इसमें काफी ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। इस प्रोसेस के दौरान कोई भी रिजेक्शन ना मिले सोल से, मतलब सोल तुम्हारी स्ट्रेंथ को बढ़ाने से रिजेक्ट ना कर दे। एंड इसके लिए मतलब वो रिजेक्शन ना दे, तो सबसे पहले हमें रिजेक्शन ना मिले, इसलिए सबसे पहले उसकी जो पावर थी उसको कंजर्व कर लो एंड फिर उसे आसानी से फुल्ली आप एब्जॉर्ब कर सकते हो। एंड इसी तरह उस बंदे की ये सोल को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड हम देखते हैं बाद में उस बंदे का स्केलेटन वहाँ पे पड़ा होता है। एंड इतने से ही पता चल चुका होगा ये कोई हीरो नहीं है, ये एक बहुत ही ज्यादा रूथलेस इंसान है जो कि अब एक चाइल्ड बॉडी में आ चुका है। फिर देखते हैं कि अब सुबह हो चुकी होती है एंड हाँ वो कहता है कि मुझे लगता नहीं था कि मुझे पूरी रात लग जाएगी इसकी पावर को एब्जॉर्ब करने में। एंड तभी वो उस पावर को टेस्ट करने के लिए एक रॉक पर एक लाइटनिंग अटैक करता है एंड वो पूरी तरह से वो रॉक को ब्लास्ट कर देता है। एंड तभी फिर वो कहता है एम्परर ऑफ स्वॉर्ड ज़ाओ चैंग तुम सब बस इंतजार करो, मैं दोबारा लौटूंगा। मतलब उसने सोच लिया है कि वो अब पावर को बिल्ड करेंगे,
एंड वापस उन पर अटैक करेगा एंड उनसे बदला लेगा। एंड जो बॉडी थी मतलब कि पुराने ओनर की जो बॉडी थी जिसका नाम है जाओ फैन। देखो सबसे पहले आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जो ये न्यू बॉडी है इसका नाम है जाओ फैन। एंड हाँ, जो पहले था मतलब कि एम्परर था उसका नाम था जाओ यी फैन। जो जाओ फैन है उसकी बॉडी जो है वो रिपेयर हो चुकी थी, 0 से 5th लेयर में सीधे पहुंच चुका था। एंड जाओ फैन फिर सोचते हुए जाता है कि मुझे अभी बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है होली लैंड में रिटर्न करते हुए। एंड तभी वो उस जंगल से निकल जाता है, तभी उसकी नजर पड़ती है कुछ लोग पर। नेक्स्ट पैनल पर हमें दिखाया जाता है 3 लोग हैं एक तरफ, जिसमें से एक गार्डियन है जिसका नाम है पांग तोंगलिंग जो कि हेड गार्डियन है लो फैमिली का, और जो साथ में उसकी लड़की खड़ी है वो उसकी हेड मिस्ट्रेस है। एंड उनके साथ एक छोटा बच्चा भी है। एंड वो खड़े होते हैं ट्रेटर्स के सामने, वो कहते हैं सन फैमिली के ट्रेटर्स हो तुमने हमें धोखा दिया है। तभी उन ट्रेटर्स में से कहता है पांग तोंगलिंग, मैंने तुम्हें पहले ही एडवाइस दिया था कि तुम करंट अफेयर्स के बारे में ना जानो तो ही ठीक रहेगा, जब हमने कई सालों पहले काम किया था। हेड मिस्ट्रेस जो थी वो कहती है सन गुआंगजिया हुई लोंगजियांग जो है वो स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट्स है लो फैमिली की, जनरेशन टू जनरेशन, हम ये तुम्हें कभी नहीं देंगे चाहे उसके लिए हमें मरना ही क्यों ना पड़े। एंड उनके साथ जो एक छोटा बच्चा था उसमें करने के लिए तो कुछ दम नहीं है, लेकिन वो कहता है सिस्टर मुझे मत रोकना, मैं इन ट्रेटर्स को मार दूंगा। एंड तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर था जाओ फैन, वो सोचता है लो फैमिली बहुत ही ज्यादा ट्रबल में है एंड वो अब ये बैंडिट्स से डील कर रहे हैं। एंड तभी उसके अंदर काफी अलग सी फीलिंग आती है, वो कहता है बैंडिट्स लो फैमिली, उसके अंदर एक अलग सी फीलिंग जागती है। वो कहता है ये फैमिली रिलेशनशिप क्या है मेरे साथ। वो सोचता है कि ये बहुत ही अलग चीज है जो उसके साथ हो रही है, तो ये अच्छा ही रहेगा वो यहाँ से जितना जल्दी निकल जाए। एंड तभी वो जहाँ से छिपा होता है वहां से निकल के भागने लगता है। एंड तभी अचानक से उसको कुछ स्ट्राइक करता है एंड वो कहता है क्या हुआ। एंड वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है एंड मुड़ जाता है। एंड इतने में ही चैप्टर खत्म। तो देखो फर्स्ट चैप्टर तो यहाँ पर खत्म हो गया। एंड हाँ, इसके आगे के नेक्स्ट चैप्टर्स पर वीडियो में तभी बनाऊंगा अगर इस पे थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स आ गया, थोड़ा बहुत तो आ ही जाना चाहिए, बाकी बनाऊंगा तो तब भी है। तो देखो आज के लिए इतना ही बहुत है। आगे के मैं कई चैप्टर्स मतलब हो सकता है 1 से 2 चैप्टर एक ही वीडियो में हो, लेकिन ये तो इंट्रोडक्शन वीडियो थी इसलिए इसमें एक ही चैप्टर